हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और आज जो है इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग बातचीत करने वाले हैं आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में इसको बोल सकती हूँ या फिर मोस्ट अवेटेड एग्जाम जिसका कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंतजार है। आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 जो भर्ती है कि मैम एग्जाम हमारा कब होगा, है ना। तो इसी सिलसिले पे थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्या हमें क्या स्कोर टारगेट करना है, कब एग्जाम होगा, और थोड़ा सा एग्जाम के बारे में भी सबसे पहले जान लेते हैं, है ना। तो देखिए, अगर बात करूं तो आप सभी को पता होगा 5131 इसमें वैकेंसीज हैं और इसमें पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, देन आपका डीवी होगा। तो मेन जो आज हमारा वीडियो का जो टारगेट है वो यही है कि रिटन एग्जाम कैसे रहेगा, कितना रहेगा, और सबसे मेन कि एग्जाम कब होने वाला है ना। तो आपका टॉपिक वही रहेंगे, 100 क्वेश्चंस इसमें आपके रहने वाले हैं। लेकिन इस एग्जाम की खासियत है बस 3 ही इसमें आपके सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें आपका जीके जीएस है, मैथ्स है और हिंदी है। जो आपका सिविल कोर्ट पियोन का एग्जाम हुआ था उसमें भी 3 ही सब्जेक्ट थे, लेकिन उसमें जीके जीएस की जगह इंग्लिश डाल रखी थी, है ना। उसमें था इंग्लिश, हिंदी, मैथ। ये जो बिहार इसका कार्यालय परिचारी है इसमें आपका रहेगा मैथ्स है, हिंदी है और आपका जनरल नॉलेज जीके जीएस का पोर्शन है। करंट अफेयर भी इसी में आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो जीके जीएस है ये 40 क्वेश्चन आपका 160 अंक का, और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट हैं यानी कि मैथ्स के भी 30 क्वेश्चंस आने हैं और आपके हिंदी के भी 30 क्वेश्चंस आने हैं। टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन रहेंगे, 400 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा भी जाएगा, यानी कि आपके नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 1/4 की। कह रहे प्रश्नों का स्तर 10वीं यानी मेट्रिकुलेशन कक्षा के अनुरूप होगा। 10th लेवल के अनुसार आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का जो लेवल है वो 10th बेस पर रखा गया है। ये था सारा सब कुछ बेसिक, जो कि एग्जाम के बारे में हम थोड़ा सा एक तरीके से रिवाइज करते हैं, है ना। अब जो मेन है वो यही है कि हमारा एग्जाम कब होने की संभावना है, कब हमारा एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। अब देखिए, आपको इतना तो जरूर पता है कि आपका जितने भी एग्जाम्स अटके हुए हैं वो सारे एग्जाम बिहार आयोग एज सून एज पॉसिबल कराएगा। उसका रीजन आपको पता है कि मैडम जी इलेक्शन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। देखो, 2 तरीके की वैकेंसीज होती है, एक होता है स्टेट वैकेंसीज, एक होती है सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में जैसे आपका एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, ये सारा सब कुछ उसमें आता है, जीडी वगैरह। अगर बात करूं स्टेट लेवल की वैकेंसी, जिसमें बिहार पुलिस हो गया, बिहार कार्यालय परिचारी हो गया, बिहार सिविल कोर्ट पियून हो गया, यूपी पुलिस हो गया, पंजाब पुलिस हो गया, ये स्टेट वैकेंसीज होती हैं, है ना। तो सेंट्रल वैकेंसीज हर साल आती है, हर साल पेपर होता है, आपको पता होगा कैलेंडर वगैरह जारी होता है। लेकिन रही बात हमारी स्टेट वैकेंसीज की, तो स्टेट वैकेंसीज के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं पर मेंशन नहीं है कि हर साल वैकेंसीज आएंगी, कितनी वैकेंसीज आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टेट वैकेंसीज होती है वो हमारे इलेक्शन के इर्द गिर्द होती है ना। आपने सुना होगा बहुत बार कि नई गवर्नमेंट आती है तो बहुत सारी भर्तियां आती हैं, या कोई गवर्नमेंट जाने वाली होती है, इलेक्शन आने वाले होते हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। तो ये बात दिमाग में बिठा लेना, जितने भी बच्चे स्टेट लेवल की वैकेंसीज की तैयारी करते हैं, इलेक्शन के इर्द गिर्द जो भर्ती आती हैं, जो वो वाला दौर होता है, जैसे अभी आपका 2026 का वही दौर काउंट होगा, ये नौकरियों से भरपूर आपका दौर कहलाता है। अगर ये है मुझे तैयारी करनी है, मुझे सिलेक्शन लेना है, तो जिस वर्ष आपका इलेक्शन हुआ उसके इर्द गिर्द का जो टाइम है ना, या मैं सीधा कहूं कि 2026 को बिहार वाले स्टूडेंट अपना एक गोल्डन पीरियड मान करके चलना कि मैडम जी 2026 में हमारे मैक्सिमम एग्जाम होने हैं। और आपने देखा भी होगा कितना जल्दी जल्दी आपको भी एक एक करके जितने सालों से वैकेंसी अटक रखी थी, और अब जाके उनके एग्जाम डेट इतने तगड़े तरीके से रिलीज की जा रही है। बिहार पुलिस हो गया, फिर मद्य निषेध की वैकेंसी होगी, उसके बाद अभी सिविल कोर्ट पियून वाला एग्जाम करा दिया, हालांकि वो आपका कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी अब देखो सारे आपके एग्जाम कराए जा रहे हैं ना। तो अब जो है आपका इंटर लेवल बच रखा है, कार्यालय परिचारी, ये जो 2-4 आपके एग्जाम्स बच रखे हैं, इनकी वैकेंसी तो रिलीज है, इनका एग्जाम भी बहुत जल्दी आपका करा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ टारगेट लेकर के चले, क्योंकि मैम हम जब तैयारी करते हैं तो कोई ना कोई अपनी एक डेट टेबल पर लिख करके चिपकाते हैं, मुझे इस महीने तक तैयारी करनी है, इस महीने तक सिलेबस कंप्लीट करना
करना है, इस तारीख से मुझे मॉक लगाना शुरू करना है, ऐसे अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते होंगे। तो उसके लिए जो अपनी एक एक्सपेक्टेड डेट लेकर के चलनी है, वो जो आपका कैलेंडर रिलीज हुआ था, जिसको फेक भी बोला जा रहा था, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आपका है फेक लेकिन ये फोटो अंदर से ही आई है, अंदर से खींच के किसी एम्प्लॉय ने भेजी है, जो भी था वो वायरल सा आपका कैलेंडर, उसी को एट प्रेजेंट अपना आधार मान करके चलना है। उसके अनुसार आपकी जो भर्ती है, बोला गया भर्ती की परीक्षाएं जुलाई अगस्त 2026 के आसपास होने की संभावना है। तो अपने आप को जुलाई का टारगेट देकर के पढ़ना शुरू कीजिए। कोई वो नहीं है कि मैडम देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपको भी पता, उसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा बहुत अपना मान करके चलिएगा, लेकिन अपने आप को टारगेट दो कि मुझे जुलाई ना सही अगस्त, इससे लेट मत करना, कि जुलाई अगस्त में मेरा एग्जाम है और इसी को मुझे अपना टारगेट लेकर के चलना है। अपने आप को ये टारगेट दे दो, अपना जो भी सिलेबस वगैरह डिवाइड करके लिखते हो मंथ वाइज, इसके अनुसार लिखना शुरू करना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला कि 2026 बिहार में भर्तियों का दौर है, तो अपना क्यों ना ऐसा कुछ हो जाए कि मैम हम एक ही बैच ऐसा खरीद लें जिसके अंदर हमें मॉक टेस्ट भी मिल जाए, कि बार बार हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज ना खरीदनी पड़े, उसी में हमें हर एग्जाम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएं, हर एक एग्जाम जो भी फॉर्म हमने भर रखा है उन सभी एग्जाम्स के बैचेस हमें मिल जाए, जितने भी एग्जाम्स के फॉर्म भर के बैठे हैं हम, उन सभी एग्जाम्स के स्टडी नोट्स मिल जाएं। ऐसा चाहते होंगे? हर एग्जाम के लिए अलग अलग तुम नोट्स बना रहे हो, हर एग्जाम के लिए अलग अलग बैच से पढ़ रहे हो, हर एग्जाम के लिए अलग अलग मॉक लगा रहे हो, कितना टाइम और कितना पैसा आपका वेस्ट होता है। आपको पता है 2026 भर्तियों का दौर है, मैंने अभी अभी आपको बोला, तो इस 2026 को अपना टारगेट मान लो ना, और सुपर पास के अंदर एनरोल कर लीजिए। सुपर पास के अंदर वो सारे एग्जाम्स के बैचेस हैं जिसका फॉर्म आपने भर रखा है, चाहे वो बीएसओ हो, चाहे वो कार्यालय परिचारी हो, चाहे वो आपका इंटर लेवल हो, चाहे तुम CGL 4 की बात कर लो, सारे बिहार के एग्जाम्स, इवन बिहार टीचिंग का भी कोई स्टूडेंट अगर पेपर देता है तो टीचिंग के भी सारे बैच सुपर पास के अंदर इंक्लूड है। तुम रेलवे का पेपर देकर के आते हो तो रेलवे के जितने भी बैच बनते हैं, टेक्स्ट बुक के NTPC का बैच है, ग्रुप डी का बैच है, ALP का बैच है, जितने भी बैचेस हैं सारे सुपर पास के अंदर मिल जाएंगे। कहने का मतलब है आप बस एक सुपर पास में एनरोल कर लीजिए, सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक के सब मिला करके 350 बैच बनते हैं, 350 के 350 सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा अगर आपके पास में सुपर पास है। तो अभी आपकी सेल चल रही है, अगर आप सेल के दौरान सुपर पास लेते हैं इस वाले कूपन कोड का यूज करके, कूपन कोड है मेरा निशा 22, जो भी बच्चा इस कूपन कोड का यूज करके सुपर पास में एनरोल करता है, आपकी मर्जी है, 3 महीने की वैलिडिटी का चाहिए तो 429, अगर 12 महीने की वैलिडिटी का चाहिए तो 999 इसका प्राइस है। एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लेना। कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। आप मेरी कोई भी वीडियो खोल लो या कोई भी छोड़ो, आप मेरी यही वाली वीडियो खोल लीजिए, अभी जो मैं आपको ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ कि कैसे क्या करना है ना। आप इसमें यहाँ MORE मोर पर क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। देखो सारे लिंक आपको दे रखे हैं इसमें, सुपर पास 3 मंथ का, 12 मंथ का या ऑल प्लान। मैं ऑल प्लान वाला लिंक खोल लेती हूँ, ठीक है। ऑल प्लान पर जाइए, यहाँ अप्लाई कूपन पर जाना है और कूपन कोड जो मैंने अभी अभी आपको बताया था वो डाल दो इसमें, NISHA 22 है ना, निशा 22, इसको डाल करके अप्लाई कर देना। जैसे आप अप्लाई करेंगे ये देखिए 3 महीने का 429 हो गया, 12 महीने का 999 हो गया, ठीक है। कोशिश करना सेल के दौरान ही आप परचेज करें, क्योंकि बाद में देखो ये 2499 दिखा रहा है और ये आपका 699 यानी कि 700 होने वाला है। तो एज सुन एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिए। ये जो एक चांस आपके हाथ में है, आपको भी नहीं पता, और जिस तरीके से बिहार में सत्ता है ना, जिस तरीके से आपकी सारी चीजें चल रही है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। तो ये जो 2026 का वर्ष है ना, इसको अपनी नौकरी का एक वर्ष पक्का कर लो। जब लग जाओगे नौकरी, मेरी ये बात शायद याद करोगे
कि हाँ उस मैम ने ऐसे ऐसे हमें बोला था कि 2026 में अपने दिमाग को ये बोल दो कि यही मेरी आखिरी भर्ती है और मुझे इसी वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, इसी भर्ती में मुझे सिलेक्शन लेना है, और जो मेरे माँ बाप मम्मी पापा की जो लाइफ बच रखी है मुझे उनकी लाइफ बहुत बेटर करनी है। तो 2026 और आने वाली वैकेंसीज को लास्ट चांस मान करके एनरोल कर लीजिए, पढ़ना शुरू करिए। जिसका जो भी टॉपिक वीक है उसको खोल के पढ़िए। अगर ये है मेरा सारे टॉपिक वीक है तो सारा स्टार्टिंग से सिलेबस करिए। साथ के साथ मॉक लगाना, इसके साथ मॉक भी फ्री मिलेगा। हर टॉपिक पढ़ने के बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना, वो भी इसी में आपको फ्री मिलेगा। हर टॉपिक के स्टडी नोट्स भी आपको रिवाइज करने हैं बाद में, वो भी इसी के अंदर आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, बाकी और कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।